हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा पैरेललोग्राम, और डेरिवेशन इसमें हम नहीं करने वाले, क्योंकि जब हमने पढ़ा था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन उसमें हम डेरिवेशन कर चुके हैं। वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन कितने वेक्टर्स के लिए होता है? 2 वेक्टर्स के लिए। जो ट्राइंगल लॉ था वो भी 2 वेक्टर्स के लिए होता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। तो अब हमें यहाँ पर क्या ड्रॉ करना है? पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे? ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और बी के पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जो क्या होती है, पैरेलल भी होनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए, और उसे हम कहते हैं कि पैरेललोग्राम लो, पैरेललोग्राम कहते हैं। तो ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, और ए के पैरेलल भी क्या होगा? ए वेक्टर होगा। ये बी के पैरेलल है, बी के इक्वल है, तो इसे हम दे देते हैं बी वेक्टर। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अब यहाँ पर देखिए, हमने जैसा कि ट्राइंगल लॉ में पढ़ा था कि अगर यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो एंगल बनेगा हमारा, ये क्या बनेगा? थीटा। और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, यानी कि ए वेक्टर की टेल और बी वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा, उसे हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ तक क्लियर है? और ये जो एंगल होता है, ये यानी कि जो एंगल ए वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर के साथ बनाता है, जिसे हमने नाम दिया है बीटा। तो यहाँ पर हम लगाते हैं फॉर्मूला tan बीटा का। ये भी हमने डिराइव किया है फॉर्मूला, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। tan बीटा का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला बन के आता है b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। ये हमारे क्या हो गया? tan बीटा का फॉर्मूला। ये हो गया हमारे रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला। तो यही है गाइस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब यहाँ पर आपको क्लियर है? अब हम देखते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी तक हमने पढ़ा पैरेललोग्राम लॉ और ट्राइंगल लॉ, जिनमें एक बात कॉमन थी कि हम वहां पर केवल 2 वेक्टर्स का एडिशन कर रहे थे। लेकिन अगर हमारे पास मोर देन 2 वेक्टर्स हो, यानी कि 2 से ज्यादा वेक्टर्स हो, तो फिर हम यूज करेंगे पॉलीगन लॉ। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 वेक्टर हैं, एक वेक्टर मान लेते हैं ए वेक्टर, तो इनको हम साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ये बात तो हम पहले ही जान चुके हैं। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, और एक और है सी वेक्टर, एक और यहाँ पर ले लेते हैं हम डी वेक्टर। तो जो फर्स्ट वेक्टर है यानी कि ए वेक्टर से, हाँ, ए वेक्टर की जो टेल है, और लास्ट वेक्टर यानी कि डी वेक्टर, इसका जो हेड है, वहां तक हम क्या करेंगे? इनको ज्वाइन करेंगे, और जो ये वेक्टर होगा यहाँ पर हमारा कौन सा वेक्टर होगा? रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अब यहाँ पर एक बात देखिए, अगर हम केवल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें, यानी कि केवल इस ट्राइंगल को हम देखें, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? एक ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, और ये क्या होगा? हमारे रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। तो क्या हम इसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें एक और लाइन सी वेक्टर के हेड से ए वेक्टर की टेल से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये साइड हो गई हमारी ए प्लस बी, ये हो गई सी, तो इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। और अगर इस पूरे का हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है तो फिर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और साथ में क्या, डी वेक्टर भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ तक गाइस बात क्लियर है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।